हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं हिंदी में संज्ञा के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, इसमें केवल संज्ञा से संबंधित हमारे जितने भी हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, सभी एग्जाम पर्पज से, चाहे वो आपका यूपीपीसीएल जेई हो या टीजी2 हो या फिर आपका एसआई हो, कांस्टेबल हो या फिर आपका यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, पैट का हो या फिर आपका यूपी लेखपाल हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें आपको हिंदी आती होगी। ठीक है, सभी एग्ज़ाम पर्पज़ से आपकी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सभी को क्लास में लाइव बने रहना है। ठीक है, क्लास को यानी कि पूरा देखना है। ठीक है, और साथ ही साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अगर क्लास पसंद आए तो। ठीक है, ध्यान रखना, क्लास अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करना और नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए देखिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज मैं संज्ञा से संबंधित आपके क्वेश्चन कुछ यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में से यहाँ पर बताना है संज्ञा शब्द पहचानिए। संज्ञा शब्द कौन सा है भाई, यहाँ पर ये हमें बताना होगा। तो देखिए, मैंने आपको बता चुका हूँ पहले से ही कि भाई यहाँ पर क्या मतलब कैसे कैसे पहचानते हैं कि कौन सा संज्ञा है। ठीक है, कौन सा मतलब बाकी मैंने सर्वनाम विशेषण अभी नहीं बताया है, लेकिन संज्ञा में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। तो संज्ञा पहचानना आप लोग अच्छे से जान ही गए होंगे। देखिए, यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो मीठा, मधुर, चतुर। देखिए, ये सब क्या है भाई, यहाँ पर इनसे पहले से ही मालूम पड़ रहा है, ये तीनों की तीनों विशेषताएं हैं किसी ना किसी चीज़ की। भाई कोई चीज़ मीठी है तो वो एक विशेषता हो गई, मधुर है, ठीक है, मतलब वही हुआ, ये भी क्या हो गई विशेषता। चतुर, चालाक, वो भी एक विशेषता हो गई। लेकिन बात करेंगे स्टूडेंट चातुर्य, ये क्या है भाई, ये पुल्लिंग यहाँ पर संज्ञा है। ठीक है, तो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन को बहुत प्यार से समझते हुए चलना है। यहाँ पर दे रखा है जातिवाचक संज्ञा बताइए, मतलब जातिवाचक संज्ञा कौन सा है हमें ये यहाँ पर बताना होगा। तो भाई बिल्कुल देख लेते हैं जातिवाचक कौन सा होगा। जैसे कि बात करते हैं लड़का, सेना, श्याम, दुख। भाई कौन सा यहाँ पर ऐसा है जो कि जातिवाचक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बात करें तो भाई लड़का यानी कि किसी ना किसी जाति का बोध कराया जा रहा है यहाँ पर कि लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, बात करते हैं सेना, तो भाई मैं पहले ही बता चुका हूँ, सेना को हम क्या कहेंगे, समूहवाचक कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, समूहवाचक। बाकी तो आप सभी जानते ही हैं, मैंने आपको पहले इससे पहले जो एक लेक्चर दिया था, छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो दी थी, उसमें आपको सारा कुछ समझाया था। तो इसमें सभी समझ में आ गया होगा कि लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। क्लियर है, चलिए आगे और देख लेते हैं भाई। ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स में ऐसे ही देता रहूँगा, साथ ही साथ टॉपिक भी आप लोगों के पूरे फिनिश कराता रहूँगा। ठीक है, बस आप लोगों को अच्छे से समझते हुए चलना है और जो भी समझ में ना आए आप बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल पूछ सकते हैं। जितना भी आपसे आता है, जो भी नहीं आता है समझ में, वो आप पूछेंगे। चलिए देखिए आगे और क्वेश्चन दे रखा है, क्या है यहाँ पर पूछा है, मना की भाव यानी भाववाचक संज्ञा क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर मना की भाववाचक संज्ञा क्या होगा, जिसकी बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हम देखेंगे तो मना का भाववाचक संज्ञा मना ही होगा। क्या होगा, मना ही होगा। जबकि मनसा, मानस और मन तीनों क्या है, असंगत हैं, भिन्न हैं, डिफरेंट है। ठीक है, तो हमारा कौन सा होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, चलिए देखिए और देखते हैं आगे नेक्स्ट पर। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, देखिए स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वैधव्य। भाई वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण, भाई कौन से विशेषण से मिलकर बना है ये हमें यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पर वैधव्य के बारे में दे रखा है कि वो एक संज्ञा है, कौन सी, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ भाव प्रकट हो रहा है, ऐसे ही बताना है कि ये कौन से विशेषण से मिलकर बना है। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर अगर बात करें तो स्टूडेंट्स ये विधवा यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, इस वाले यानी विधवा क्या है, एक विशेषण है। ठीक है भाई, विधवा क्या है, एक विशेषता दर्शा रहा है किसी की, विश्लेषण है यानी विशेषण है। तो यहाँ पर इससे मिलकर बना है भाववाचक संज्ञा, कौन सा, देखिए वैधव्य। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए आगे और देख लेते हैं स्टूडेंट्स, हमारा ऐसे ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा आप सभी जानते होंगे, कैसे पहचानेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ध्यान से समझना है भाई, गाय, पहाड़, यमुना, आम, यहाँ पर ये सभी के सभी इनमें से बताना है कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो भाई यहाँ पर अगर देखा जाए यमुना, तो ये किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, भाई किसी लड़की का नाम हो सकता है। अरे हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो केवल यही ऑप्शन ऐसा होगा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है, बाकी यहाँ पर कोई सा भी नहीं होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, संज्ञा का भेद नहीं
होता। भाई संज्ञा का भेद नहीं होता, कौन सा यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो फटाफट से सभी देखिए आप लोग भी यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे और बताते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए सबसे पहले तो कि यहाँ पर अगर बात करें स्टूडेंट्स तो अधिकांश जो व्याकरण के अनुसार संज्ञा के यानी संज्ञा जो है वो 5 प्रकार की होती है, सभी जानते होंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, समूहवाचक और भाववाचक। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बात की जाए तो इसमें क्या पूछा है, संज्ञा का भेद कौन सा नहीं होता, तो इसमें निजवाचक, भाई जो निजवाचक दे रखा है ये संज्ञा का भेद नहीं होता। बाकी 5 प्रकार की संज्ञा होती है, तो जिसमें 3 प्रकार यहाँ पर दे रखे हैं, कौन कौन सा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन जो दे रखा है निजवाचक वो संज्ञा का कोई भी रूप नहीं है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है, भाई इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो संज्ञा है, तो ये हमें बताना होगा। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स, तो बात की जाए यहाँ पर दे रखा है कुद, ठीक है, क्रोधी, और यहाँ दे रखा है क्रोध और क्रोधित। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा शब्द है जो कि संज्ञा है, तो भाई यहाँ पर बात की जाए क्रोध, तो ये क्रोध क्या है, संज्ञा शब्द है, बाकी का हमारा कोई सा भी नहीं है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, एक चीज़ और बता देता हूँ, क्रोध क्या है, भाई क्रोध कौन सी संज्ञा है अगर पूछा जाए तो भाववाचक संज्ञा है। वहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है उस व्यक्ति का कि वो क्रोध में है। क्लियर है, ये आपको याद रखना है कि कैसे पहचानेंगे हम कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। चलिए देखिए आगे और स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, भाई यहाँ दे रखा है पर्वत शब्द। तो ये देखिए स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा यहाँ पर देखा है पर्वत में कौन सी संज्ञा है, यानी पर्वत में कौन सी संज्ञा है ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट्स पर्वत। अब आपको पता है कि यहाँ पर अगर आप किसी भी पर्वत को, पहाड़ को देखेंगे तो आप क्या कहेंगे कि ये पर्वत है। क्लियर है, अगर आप उसका कोई नाम देते हैं, जैसे कि आपको पता है माउंट एवरेस्ट एक पर्वत है, ठीक है, अब आपने उसे नाम दे दिया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आ गया। लेकिन अगर हम केवल उसे क्या कहें कि ये पर्वत है, तो ये पर्वतों की श्रेणी में आता है। क्लियर है, तो पर्वत क्या है, एक जाति हो गई, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग को यहाँ पर भाग में बताना है कि कौन सा पदबंध है, यानी कि देश भर में दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हमें बताना है भाई, कौन सा पदबंध है यहाँ पर, तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप सभी यहाँ पर साथ साथ आंसर देते हुए चलेंगे, देखिए तभी मैं यहाँ पर समझूंगा कि आप लोग भी आंसर दे रहे हैं अच्छे से, तो आपके समझ में क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है। क्लियर है, तो भाई यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए देश भर में दलित ये क्या है, तो यहाँ पर बात करें देश भर में दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, तो वाक्य में देश भर में जो दलित है उसमें क्या है, संज्ञा पदबंध है। भाई क्या है, संज्ञा पदबंध लगा हुआ है। अब यहाँ पर जब हम संज्ञा से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं तो संज्ञा पदबंध ही तो होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट्स, संज्ञा पदबंध है जो पदबंध वाक्य में संज्ञा पद का कार्य करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन भी दे दी, यानी कि जैसे कि बात की जाए जो पदबंध, ऐसे पदबंध कोई सा भी हो सकता है जो वाक्य में संज्ञा पद का यानी कि कार्य करते हैं। ठीक है, संज्ञा पद का कार्य करते हैं। अब देश भर में दलित क्या है, ये संज्ञा पद से संबंधित है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्या दे रखा है। आगे दे रखा है सच्चरित्रता, ठीक है, किस मूल शब्द से बना है ये हमें यहाँ पर बताना होगा। तो बिल्कुल देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट से सभी के सभी यहाँ पर आंसर देते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बात की जाए तो भाई ये कौन से शब्द से मिलकर बना है, ये बना है, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा चरित्रता, दिख रहा है ना, सच्च चरित्रता है, और इसे हम चरित्र शब्द से मिलाकर बनाया गया है। किससे, चरित्र शब्द से मिलाकर बनाया गया है। क्लियर है, इसका जो मूल शब्द है वो क्या है, चरित्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देख लीजिए दे रखा है बाप का संबंधवाचक संज्ञा के रूप होगा। यहाँ पर देखिए बताना है बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा, भाई कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो बात की जाए यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, बपौती। भाई क्या है, बपौती। ये क्या है, बपौती का संबंध जो है, ठीक है, यानी कि जो बाप का संबंध संज्ञा रूप जो है वो बपौती कहलाता है। बपौती है, क्या है, बपौती। बाकी यहाँ पर देखेंगे बापा, ठीक है,
है ना। बाकी देखेंगे आगे बापती, बापवता, यानी कि ये जितने भी हैं इनमें से कोई सा ना होकर ऑप्शन नंबर डी है जो कि यहाँ पर संज्ञा का रूप होगा इसका। ठीक है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा, यहाँ पर क्या है, आपस में संबंध दर्शाया जा रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन होगा। तो आगे दे रखा है स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य में रेखांकित किया हुआ जो भाग है वो यानी कि शब्द का संज्ञा भेद है। भाई कौन सा संज्ञा भेद है ये हमें बताना है। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो बात की जाए स्वतंत्रता सबको प्यारी है, ठीक है, प्यारी होती है। वाक्य में रेखांकित किया हुआ जो भाग है यानी कौन सा वाला, स्वतंत्रता सबको प्यारी है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वतंत्रता है केवल, जो कि आपका इसमें अंडरलाइन किया गया है। तो इसे हमें बताना है। तो ये भी स्वतंत्रता का मतलब क्या है, एक भाव है। क्या है, एक भाव है। तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्योंकि भाई आपको पता है कोई व्यक्ति स्वतंत्र है, फ्री है, तो वो खुद को कैसा महसूस करेगा। भाई भाव का मतलब क्या है, महसूस करना, फील करना, तो वो अपने आप को फ्री महसूस करेगा। तो यही हम समझ गए होंगे। बिल्कुल एक एक पॉइंट को मैं समझाते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। क्लियर है, समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स कि दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण है। दूध शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रिकल में 2016 में आया हुआ है। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने मैं यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सभी के सभी किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। तो इसीलिए बहुत ही प्यार से समझते हुए चलना है आपको। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, समझ नहीं आए, तो आप बिल्कुल मुझसे पूछेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, दूध शब्द जो है वो मतलब कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। तो भाई बिल्कुल देख लेते हैं। तो स्टूडेंट दूध जो शब्द है वो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। देखिए मैं आपको कल की क्लास में भी, जो आपकी मैंने इससे पहले क्लास लगाई थी हिंदी की, वहाँ पर भी मैंने अच्छे से समझाया था कि जितने भी आपके लिक्विड हैं, कोई भी लिक्विड, वो सब क्या कहलाएंगे, द्रव्यवाचक कहलाएंगे। ठीक है, चाहे वो दूध है, पानी है, चाय है, ठीक है, कॉफ़ी है, जो भी लिक्विड है, लिक्विड के रूप में बता रहा हूँ मैं, आप क्या कहेंगे भाई, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। क्लियर है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वीर का भाववाचक संज्ञा रूप है। भाई वीर का भाववाचक संज्ञा रूप हमें बताना है कि कौन सा है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको इसी में प्रकट हो रहा है। भाई वीर नाम से ही आपको दिखाई दे रहा है कि वीर क्या है। तो भाई यहाँ पर बात करी जाए, सबसे पहले भाववाचक हमें इसका निकालना है। वीर जो है एक नाम दे दिया है, उसका भाववाचक संज्ञा रूप कौन सा है। भाई बात आए तो स्टूडेंट्स भाव मतलब क्या है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बहादुर है, वीर है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, वहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है। तो वीरता है और वीरत्व, ये दोनों के दोनों क्या होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बात की जाए तो कौन सा बन रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ए और बी दोनों। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा भाववाचक संज्ञा है। भाई यहाँ भी हमें भाव प्रकट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको देखते ही पता चल रहा होगा, भाई भाव कब प्रकट करोगे। भारत, भारत क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्थान का नाम है। क्लियर है। लड़का, लड़का क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। पेड़, पेड़ भी क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन मित्रता के बारे में बात करेंगे, ये भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि मित्रता को फील किया जाता है, महसूस किया जाता है। क्लियर है। तो जहाँ भी जो चीज़ हम जिसे महसूस करेंगे, फील करेंगे, वो हमारा भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। समझ आ गया, नहीं आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इस देश में हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं, तो रेखांकित पद में संज्ञा का नाम बताइए। भाई जो नाम दे दिया है हरिश्चंद्र, तो आप बताइए, इसे पढ़कर ही आप बता देंगे कि हरिश्चंद्र क्या है। भाई आपको अच्छे से पता होगा, हरिश्चंद्र के बारे में बहुत अच्छे से सुना भी होगा। तो स्टूडेंट्स हरिश्चंद्र क्या है, भाई सभी को पता होगा, हरिश्चंद्र यहाँ पर किसी का नाम से नहीं लगाया जा रहा है, आप नाम नहीं कह सकते। हरिश्चंद्र क्या कहेंगे आप स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल कहेंगे जातिवाचक। भाई हरिश्चंद्र का मतलब ये है कि यहाँ पर जो जितने भी सच्चे लोग थे, जो सच बोलने वाले, अपनी बात पर अटल रहने वाले, ऐसे व्यक्ति खत्म होते जा रहे हैं अब, ठीक है, अब नहीं है ना, मतलब तो यही है, घटते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, एक जाति में उसे बांट दिया गया है कि ऐसे लोग क्या है, हरिश्चंद्र कहलाते हैं। भाई ठीक है, आपने सुना होगा, लोग कहते भी हैं कि भाई ज़्यादा हरिश्चंद्र बन रहा है, कहते हैं ना। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा ही आप सत्यवादी बन रहे हैं। तो इसका मतलब एक जाति से आपको बिलोंग कर दिया है, तो जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर लगेगी। क्लियर है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, अल्प पर्वत यूरोप का हिमालय है,
ठीक है। रेखांकित पद में संज्ञा का नाम बताना है, तो हमें क्या दे रखा है, अंडरलाइन हिमालय दे रखा है। तो भाई हिमालय को तो आप पहचान गए होंगे, हिमालय में बहुत सारी पर्वत श्रेणी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसी एक पर्वत श्रेणी का नाम देता तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह देते, लेकिन यहाँ पर हमें एक पर्वत का नाम नहीं दिया है, यहाँ पर पूरी यानी कि हिमालय के बारे में कह दिया। तो हिमालय क्या है, हिमालय जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर आ। क्लियर है, समझ आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है दुखी में कौन सी संज्ञा है। तो भाई दुखी में कौन सी संज्ञा है यहाँ पर बताना है। तो स्टूडेंट्स दुखी क्या है, अब आप कहेंगे दुखी जो है वो भाववाचक संज्ञा है, आप ये कहेंगे ना, दुखी क्या है, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं दुखी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, जातिवाचक संज्ञा होगी, ऑप्शन नंबर बा। क्यों होगा भाई, क्यों होगा आप ये समझ लीजिए, ठीक है। अगर बात की जाए दुख हो, बात की जाए दुख हो तो वो होता हमारा भाववाचक संज्ञा। क्या होता, अगर बात की जाती दुख की तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाता, लेकिन बात हो रही है दुखी की तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अंतर समझ में आ गया। देखिए छोटा सा यानी कि एक सिर्फ मात्रा लगाने से ही उसका जो भाव है, जो यानी कि जो कौन सी संज्ञा में आएगा आपका तुरंत चेंज हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या होगा, दुखी जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। क्योंकि दुखी भाई दुखी लोग हैं, दुखी लोग एक कैटेगरी में आ गए, एक जाति के अंतर्गत आ गए, लेकिन दुख जो है वो एक भाव है, तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे और देख लेते हैं। आगे दे रखा है शेर हिंसक जानवर है, रेखांकित पद में संज्ञा बताइए कौन सी है। तो भाई शेर, अब शेर का किसी का नाम थोड़ी है भाई, अरे शेर तो जितने भी हमें दिखाई देंगे, चाहे वो कोई सा भी दिखाई दे जाए, सब शेर ही शेर है हमारे लिए, तो है ना। तो क्या कहेंगे भाई, यहाँ पर भी एक जातिवाचक संज्ञा में उसे बांटेंगे। किस में बांटेंगे, जातिवाचक संज्ञा में। समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर आ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। चलिए और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करनी है, लेकिन मैं बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, आराम से समझा रहा हूँ, ताकि आपका क्वेश्चन एकदम समझ आए। चाहे थोड़ा टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, देखिए वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाए, लंबी हो जाए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जितना मैं करा रहा हूँ उतना आपके समझ में जरूर आना चाहिए। एग्जाम पर्पज से ये आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, ध्यान देना है, बहुत अच्छे से आपको एक बार इसे देख लेना है, और उसके बाद इस क्लास को एक बार खुद से रिवाइज कर लेना है कि भाई हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं खुद से देकर देखता हूँ, पहचान कर देखता हूँ कि मुझसे आता है या नहीं आता है, ठीक है। ये आपको एक बार जरूर करके देखना है, आपका संज्ञा पहचानने का जो एक टॉपिक है पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखिए क्या दे रखा है, दे रखा है बालकों की अच्छाई को अपनाना सीखो, रेखांकित पद में संज्ञा का नाम बताइए। भाई क्या दे रखा है, अच्छाइयों। तो क्या होगा, अच्छाइयाँ जो है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा, ऑप्शन नंबर बा। क्लियर है, क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बा कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान देना है, सभी चीज़ को समझते हुए चलना है। देखिए जहाँ पर गुण दर्शाएगा गुणवाचक, ठीक है, भाव दर्शाएगा भाववाचक, जाति दर्शाएगा जातिवाचक, व्यक्ति दर्शाएगा या फिर किसी स्थान को दर्शाएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा लगेगी। क्लियर है, एक एक करके आपको सभी को समझते हुए चलना है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, टाइम्स ऑफ डे दिया है। भाई टाइम्स ऑफ डे दिया है तो बताना है यहाँ पर कौन सा होगा। तो देखिए टाइम्स ऑफ डे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम है, किसी एक का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जातिवाचक, यहाँ पर क्या लगाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा लग जाएगी। कौन सी, ऑप्शन नंबर घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये क्वेश्चन थे आपके आज के, तो भाई अभी और देखिए, अभी और भी क्वेश्चन आपके हैं। तो भाई यहाँ देखिए क्या दे रखा है, गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, तो वाक्य में कौन सी संज्ञा है ये बताना है। तो देखिए गुलाब हमें पता है बहुत सारे गुलाब होते हैं भाई, किसी भी पेड़ पर जो गुलाब लग रहा होगा उसे हम गुलाब कहेंगे। तो गुलाब एक जाति हो गई, ठीक है, यानी कि आपको पता है जितने भी हमें दिखाई देंगे उन्हें हम गुलाब ही कहेंगे। किसी एक अगर गुलाब को हम कोई नाम दे दें, ठीक है, तो समझ लीजिए फिर वो व्यक्तिवाचक में पहुंच जाएगा। लेकिन अब गुलाब की कैटेगरी आ रही है पूरी, तो वो एक जातिवाचक संज्ञा लगेगी। समझ आ गया। चलिए आगे और देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो आगे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, आगे दे रखा है सोना तांबा शब्द में संज्ञा बताइए। तो भाई सोना और तांबा ये क्या है, तो मैं सभी बता चुका हूँ आपको पहले से ही कि जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी यानी कि लिक्विड हैं, कोई भी चीज़ है, ठीक है, जिसका आप पदार्थ के रूप में यूज़ करते हैं, कुछ भी मान लीजिए, तो वो क्या है स्टूडेंट्स, जो भी प्रयोग में लाने वाली चीज़ है वो सब की सब द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो भाई ये थे स्टूडेंट्स आपके आज के 23 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन कैसे लगे आप सभी को बताना है। क्लास को पसंद आई हो क्लास, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पर लगाइए, जितने भी आपके ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सब में शेयर कीजिए, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो नए विद्यार्थी जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट ट्रिक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सभी खुश रहिए, साथ साथ दूसरों को भी खुश रखिए।